Myself, lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करेंगे मेथड टू फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर्स। जो दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनमें से ये पता करना कि कौन सा बाइसेक्टर है जो वो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेथड टू फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। अगर हम सपोज करें हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2। L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये देखें कि बाइसेक्टर होता क्या है। तो बाइसेक्टर की जो डेफिनेशन है, एक तो हम ये कहते हैं कि बाइसेक्टर मीन्स जो एंगल है एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उस लाइन को हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस। मीन्स एक ऐसा पॉइंट जिसका दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। तो इस डेफिनेशन का यूज़ करके हम बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस फाइंड करेंगे पहले। तो मान लो हमारे पास L1 और L2 दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो हमने ब्लैक कलर में ड्रॉ किए हैं और ये B1 और B2 इनके बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, B1 और B2 इनके बाइसेक्टर्स हैं। हमने एक पॉइंट लिया P, किसी पे भी ले सकते हो आप, B1 पे ले सकते हो या B2 पे। मैंने B1 पे ड्रॉ किया है। तो P पॉइंट हमने B1 बाइसेक्टर के ऊपर लिया है। तो इट मीन्स जो P पॉइंट है उसका दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो P को हमने ले लिया, क्योंकि लोकस फाइंड कर रहे हैं, P को हमने ले लिया HK और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L1 लाइन पर। तो जहाँ पे ये कट करता है उस पॉइंट को नाम दे दिया कैपिटल L और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L2 लाइन पर और नेम दे दिया उस पॉइंट को कैपिटल M। तो हमारे पास होना क्या चाहिए, PL इज इक्वल टू PM होना चाहिए, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, जो पॉइंट है उसको लाइन में पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पर मॉडुलस लेना था। ओके, तो a1h b1k प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर मेरे को प्लस माइनस अभी यहाँ पर नहीं लेना था, बैक जाना पड़ेगा और थोड़ा सा इरेजर को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉडुलस है तो यहाँ पर प्लस माइनस अभी नहीं आना था। ओके, तो ये क्या आ गए, हमारे पास डिस्टेंस आ गए जो कि दोनों इक्वल हैं। तो जब हम उसका जो लोकस है, तो जब लोकस निकालते हैं तो HK की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, X और Y से रिप्लेस कर देते हैं हम H और K को। तो मॉडुलस हटाएंगे, तो मॉडुलस हटाने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास। और प्लस माइनस आ गया तो यहाँ से एक बार हम प्लस का साइन लेके इक्वेशन बनाएंगे और एक बार माइनस का साइन लेके इक्वेशन बनाएंगे। तो ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस आएंगी हमारे पास, ये क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स आ जाएंगी। तो दो बाइसेक्टर्स हैं तो दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस आ जाएंगी। तो ये तो है कि इक्वेशंस फाइंड कैसे करनी है। तो नॉर्मली यहाँ तक स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इक्वेशंस इजीली फाइंड कर लेते हैं क्योंकि मेथड है, लर्न हो जाता है। बट जो मेन कंसर्न है हमारा, ये पता करना कि थर्ड और फोर्थ दोनों में से एक्यूट एंगल को कौन सा बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल वाला, और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा बाइसेक्टर है। तो उसको हम देखें कि वो कैसे पता चलता है हमें। तो उसके लिए थोड़ा हम दोबारा से डायग्राम पे फोकस करेंगे। तो हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2 और दो ही बाइसेक्टर्स हैं B1 और B2। तो मान लो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये है θ1
और दूसरी साइड जो एंगल बन रहा है वो है थीटा 2। तो क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है तो इन दोनों का टोटल क्या आएगा हमारे पास 180 आ जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि जो थीटा 1 एंगल है, तो अगर तो थीटा 1 90 से कम होगा तो ऑब्वियसली थीटा 2 क्या हो जाएगा 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर थीटा 1 90 से ज़्यादा है तो थीटा 2 90 से कम होगा। तो अगर थीटा 1 90 से कम है, पहले हम इस केस को डिस्कस करें। अगर थीटा 1 90 डिग्री से कम है तो जो B1 बाइसेक्टर है वो कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमारा एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर थीटा 1 90 से ज़्यादा है तो B1 क्या है, वो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ एक पता कर लें, B1 के बारे में हम पता कर लें कि B1 एक्यूट है या B1 ऑब्ट्यूज है, तो दूसरा हम ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट पता है कि अगर B1 एक्यूट बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली B2 क्या होगा, B2 ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली अगर B1 ऑब्ट्यूज है तो B2 एक्यूट बाइसेक्टर होगा। तो हमें क्वेश्चन में दोनों बाइसेक्टर्स के लिए अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही फाइंड करेंगे B1 को ऑलवेज। और B1 एक चीज़ का और ध्यान रखना है, B1 हमने कैसे लिया है, जब हम प्लस माइनस साइन है तो जो प्लस साइन लेके आता है उसको मैं B1 मानते हैं, और जो माइनस साइन लेके आता है हमारे पास उसको हम B2 मानते हैं। ओके, तो इसके लिए हम दो मेथड्स करेंगे, कंसेप्चुअल मेथड और शॉर्टकट। दोनों मेथड्स की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। कंसेप्चुअल मेथड थोड़ा हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी हो जाता है, बट इसका हमें बेनिफिट ये रहेगा कि इसको अगर हमें एक बार अच्छे से समझ आ गया तो हम इसको लाइफ टाइम कभी भी भूलते नहीं हैं। और शॉर्टकट मेथड में थोड़ा इजी रहता है कि क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, बट उसको टाइमली रिवाइज करना पड़ता है। अगर हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो उसको भूल जाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, अगर हमारे पास जो थीटा 1 एंगल है, अगर थीटा 1 90 से कम है तो ऑब्वियसली थीटा 1/2 क्या होगा, थीटा 1/2 45 से कम हो जाएगा। तो अगर tan लें हम, tan ऑफ थीटा 1/2 लेस देन tan 45 आएगा, और tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। सिमिलरली अगर थीटा 1 90 से ज़्यादा है तो थीटा 1/2 45 से ज़्यादा हो जाएगा, और tan थीटा 1/2 क्या आएगा 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये सब वैल्यूज सबको पता है। अब इसका यूज़ कैसे करना है हम क्या करेंगे, दो लाइंस है हमारे पास L1 और L2, दोनों में से कोई भी लाइन आप पिक कर सकते हो, क्योंकि जो एंगल बनेगा हमारा वो दोनों साइड सेम बनेगा। इस ठीक है, ऊपर वाली साइड थीटा 1/2 बन रहा है, तो यहाँ पे नीचे वाली साइड भी जो एंगल बनेगा वो थीटा 1/2 ही बनेगा। तो आप B1 का एंगल फाइंड करो, चाहे L1 के साथ फाइंड करो चाहे L2 के साथ फाइंड करो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो मैंने यहाँ L1 यूज़ किया है। तो फाइंड स्लोप ऑफ लाइन L1, तो L1 लाइन की हमें स्लोप फाइंड करनी होगी। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली हम स्लोप फाइंड करेंगे B1 की, जो B1 हमने बाइसेक्टर फाइंड किया है प्लस का साइन लेके, तो उसकी स्लोप को हमने नाम दे दिया M2। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे एंगल बिटवीन लाइंस। दो लाइंस होती हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है उसको फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा का M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2 का मॉडुलस। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फार्मूला यूज़ करने के बाद दो ऑप्शंस आएंगे हमारे पास। अगर तो ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू लेस देन 1 आई, तो जो हमने B1 बाइसेक्टर लिया है वो हमारा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने डिस्कस किया है अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो टोटल जो एंगल है वो 90 से कम बन रहा है वहाँ पर, तो B1 हमारा एक्यूट होगा। और अगर इस मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो B1 क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल जो बन रहा था वो 90 से ज़्यादा बन जाएगा। तो जब हमें B1 के बारे में पता चल गया तो ऑब्वियसली B2 हमारा हमें अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर B1 एक्यूट है तो B2 ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्चुअल मेथड। और दूसरा हमारे पास एक शॉर्टकट है, उसको हम देखते हैं। तो शॉर्टकट में हमें क्या करना है,
जो लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम लाइंस हमें क्या करना है, फ्रॉम लाइंस हमें a1, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a1x b1y प्लस c1 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये जो दो लाइंस थी, यहाँ से हमने a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, ओके। और उसके बाद हमें फाइंड करना है a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, ठीक है। अगर a1 प्लस a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 आता है, तो जो माइनस का साइन लेके हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, मतलब जो फोर्थ इक्वेशन आती है हमारी, वो एक्यूट बाइसेक्टर आएगा। और जो प्लस का साइन लेके हम पहले प्लस का साइन लेके जो थर्ड इक्वेशन आती है, वो हमारी क्या होगी, ऑब्ट्यूज की होगी। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 आ जाता है, तो जो प्लस का साइन लेके हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी, वो हमारी एक्यूट वाली आएगी। और जो फोर्थ इक्वेशन निकाली थी हमने माइनस का साइन लेके, वो हमारी ऑब्ट्यूज आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड को हम नॉम नेम देते हैं b1, इसको b2, तो यहाँ पर ये b1 और ये b2 आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तो शॉर्टकट मेथड का बेनिफिट सिर्फ यही है कि इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है, बट इसमें आपको क्रैम करना पड़ता है। और कॉन्सेप्चुअल मेथड में हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना पड़ता, तो एक दो स्टेप्स उसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो क्या है, एक मेथड है, फंडामेंटल है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो कभी भी उसको भूलता नहीं है। तो अब हम इन दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम समझ जाएंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल। तो हमें यहाँ पर एक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर है वो फाइंड करना है। लाइंस हमें दी हुई हैं, दो लाइंस, ठीक है। तो मान लो ये हमारी फर्स्ट लाइन है और ये हमारी सेकंड लाइन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स फाइंड करनी है। तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर हमने पहले प्लस का साइन लेंगे, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। प्लस का साइन लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, जिसको हम नॉर्मली b1 मानते हैं। और फिर माइनस का साइन लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 4 नंबर, जिसको हम b2 मानते हैं। और अब हमने ये पता करना है कि इन दोनों में से एक्यूट वाला कौन सा है। तो जो मेथड हमने डिस्कस किया था, दोनों मेथड्स हम करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड में हमने क्या किया था, हमने स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट फाइंड की थी। तो फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या आएगी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ऊपर देखें तो 3, और कॉफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, -4। तो कितनी आ गई स्लोप, 3/4 आ गई। और फिर उसके बाद हम b1 की स्लोप लेते हैं, तो वो कितनी आ गई, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x है 21 और कॉफिशिएंट ऑफ y है 77। तो ये क्या हो गया, 7 के टेबल पे कट हो गया, तो -3/11। और अब हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई किया tan थीटा का, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो m1 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की वैल्यू पुट कर दी डिनोमिनेटर में भी। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया हमने, ये क्या हो गया, 33 प्लस 12 45 हो गया। और डिनोमिनेटर में 44 माइनस 9 कितना हो गया, 35। तो यहाँ पर हमने मॉडुलस लिया है, ठीक है, मॉडुलस लेना है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 9/7। 9/7 मीन्स ग्रेटर देन 1 आ गई। और हमने रिजल्ट पढ़ा है कि जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, तो इसका मतलब जो हमारा बाइसेक्टर हमने b1 एज्यूम किया था वो कौन सा आ गया, तो b1 क्या आ गया, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर आ गया। और हमें कौन सा फाइंड करना था, एक्यूट। तो ऑब्वियसली अगर b1 ऑब्ट्यूज है तो b2 क्या होगा, एक्यूट हो जाएगा। तो एक्यूट बाइसेक्टर क्या आ गया हमारा, फोर्थ आ गया। तो फोर्थ मीन्स 11x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ये हमारा मैच हो रहा है डी ऑप्शन के साथ। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया हमारे पास। और अगर हम इसको शॉर्टकट से करते, इसी क्वेश्चन को अगर हमने शॉर्टकट के साथ करना होता, तो हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले हमें लेना पड़ता a1
A2, B1 और B2। तो वैल्यूज़ चेक करो। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, B1 की वैल्यू कितनी है -4, A2 की वैल्यू है 12 और B2 की वैल्यू है 5। और फिर हम यहाँ से फाइंड करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2। तो ये कितना आ गया 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। तो ये आ गया पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव आता है तो एक्यूट कौन सा होता है? तो आपको टेबल से याद रखना है कि जब A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आता है तो एक्यूट कौन सा आता है? नेगेटिव साइन वाला हमारा एक्यूट आता है। और नेगेटिव साइन वाला हमने कौन सा लिया है? फोर्थ। इसका मतलब एक्यूट कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है, बस इसमें स्टेप्स कम है, बट इसको हमें क्या करना पड़ता है? स्टेप्स को लर्न करना पड़ता है कि आपको ऐसा ना हो कि हम इसको मिक्स कर लें कि नेगेटिव साइन के टाइम हम ऑब्ट्यूज और एक्यूट को मिक्स कर दें। तो वो चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है। तो इसलिए अगर आपको शॉर्टकट अच्छे से याद हो जाता है तो ये वेल एंड गुड है। अगर आपको मुश्किल आती है इसको याद करने में तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड पे फोकस करें, उससे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस। तो लाइंस दी हुई हैं हमारे पास, दो लाइंस हैं, इसको हम फर्स्ट लाइन मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं सेकंड लाइन। ठीक है, तो हमें इसमें से ऑब्ट्यूज का फाइंड करना है। तो लाइंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट लाइन है 12x माइनस 5y प्लस 7 और सेकेंड लाइन में से माइनस हमने कॉमन निकाल दिया तो 4x माइनस 3y प्लस 1 हमारे पास आ गई सेकेंड लाइन। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स सब सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से आता है डायरेक्ट। तो हमने ये इसको सॉल्व किया, एक बार हमने प्लस साइन लेके निकाला तो उसको हम नाम देते हैं B1 और फिर माइनस साइन लिया तो उसको हम नाम देते हैं P2। ठीक है, तो ये इसको आप, हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि इसको B1 और इसको B2 ही एज्यूम करना है, बट हम एक प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें इजी हो जाता है। तो अब मैंने इसको सिर्फ सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पर। तो A1 क्या आया मेरे पास 12, B1 आया -5, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -3। तो A1 A2 प्लस B1 B2 हमने फाइंड किया, हमारे पास आ गया 63 जो कि ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होता है? ऑब्ट्यूज कौन सा होता है? जो पॉजिटिव साइन लेके हम निकालते हैं। तो पॉजिटिव साइन लेके हमने कौन सा निकाला है? इक्वेशन थर्ड। ये हमारा आंसर आ गया 4x प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया? बी। हालांकि इसमें एक चीज़ आप और नोट करो, तो हमने जो दो बाइसेक्टर्स फाइंड किए हैं थर्ड एंड फोर्थ, तो आप देखोगे कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही बाइसेक्टर ऑप्शन में है। तो मीन्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें फिर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली थर्ड ही हमारा आंसर हो सकता है, बी ही हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी ए सी और डी ऑप्शन तो बाइसेक्टर की इक्वेशंस ही नहीं है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट मेथड से भी चेक करके देखना, तो उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इन दोनों मेथड्स में से जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो होप सो कि मेथड दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और अब आप इस पोजीशन में होंगे कि आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल।